हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते जी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। मैं सीमा भट्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल लाइफ विद सिमू में। तो गाइस अभी शाम का टाइम है और अभी शाम के 4 बज चुके हैं। और गाइस आज दिन था संडे का और दिनांक है 8 सितंबर। तो गाइस अभी ना बच्चे भी आज दिन भर घर में ही थे क्योंकि संडे का दिन था। तो सुबह से भी ना बहुत ज़्यादा काम वगैरह हो गए थे बच्चों के साथ। तो फिर सुबह के नाश्ता वगैरह लंच वगैरह हमारा निपट चुका था। और उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी बच्चों के साथ और बच्चे भी ना अभी सोए हुए हैं। तो 4 बज चुके थे और मैं उठ गई थी और फिर से ना मेरे घर के काम शुरू हो गए थे। और यहाँ पर सोफ़े के कपड़े भी इधर उधर हो रखे थे क्योंकि बच्चे घर में थे ना दिन भर आज। तो फिर बच्चे भी ना इधर उधर घूमते ही हैं घर में, तो फिर इधर उधर ना कपड़े हो ही जाते हैं। तो फिर एक दिन बच्चे घर में रहते हैं तो फिर उनको मैं इतना बोलती भी नहीं हूँ क्योंकि और दिन तो बच्चे स्कूल में ही रहते हैं और स्कूल से आने के बाद तुरंत ही आराम कर लेते हैं और फिर पढ़ाई होमवर्क वगैरह ही उनका ना दिन भर चलता रहता है। तो जी यहाँ पर मैंने कपड़ों को सेट कर लिया था और उसके बाद मैं अब पूरे घर में शाम की झाड़ू भी लगा लूँगी अच्छे से। और यहाँ पर ना मैंने अंदर के कमरों की, किचन की और लोबी की सब जगह की झाड़ू अच्छे से कंप्लीट कर ली है। और फिर से मैं आ चुकी हूँ बैठक वाले रूम में और यहाँ की भी मैं झाड़ू अच्छे से लगा लूँगी। और जब बच्चे घर में रहते हैं ना तो दिन भर उनको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही होता है, जैसे बिस्किट कुरकुरा वगैरह। तो फिर उनके भी चूरा बूरा ना थोड़ा सा गिर ही जाता है और फिर मैं शाम की झाड़ू तो वैसे लगा ही लेती हूँ। तो जी बाहर की भी मैंने झाड़ू लगा ली है और अब मैं यहाँ पर दरी है ना ये, इसको भी मैंने बिछा दिया है। तो जी मैं आ चुकी हूँ फिर से किचन में और किचन की सफाई वगैरह मैंने अच्छे से कर ली थी दिन में। और अपने हाथ वगैरह मैंने अभी साफ से धुल लिए हैं और यहाँ पर मैं निकाल लूँगी आटा। तो जी जल्दी ही मैं अपने डिनर की तैयारी भी कर रही हूँ क्योंकि हमें अभी शाम को कहीं जाना है। तो इसलिए मैंने सोचा घर से बाहर जाने से पहले ना मैं अपने घर के जो भी छोटे मोटे काम हैं उनको मैं निपटा देती हूँ। तो जी आज संडे से ना हस्बैंड जी की भी ड्यूटी चेंज हो चुकी है, उनके आज से दिन की शिफ्ट शुरू हो चुकी हैं। वो 1 बजे ड्यूटी चले गए हैं और रात को आएंगे 9 साढ़े 9 बजे। तो फिर मुझे ना आज सब्जी मंडी जाना है सब्जी वगैरह लेने के लिए और फल फ्रूट लेने के लिए, क्योंकि बच्चों के साथ ना फ्रूट वगैरह ज़रूर से घर में चाहिए होते हैं। नहीं तो फिर बच्चे ना दिन भर फ्रिज में देखते रहते हैं और अगर उन्हें कुछ मिलता नहीं है तो फिर ना बच्चे चिड़चिड़ापन कर लेते हैं। फिर मैंने यहाँ पर आटा भी अच्छे से गूंद दिया है। मैंने सोचा चलो रात को ना फिर जैसे बाहर से आते हैं तो फिर घर में काम वगैरह करने का बिल्कुल भी मन नहीं करते क्योंकि थकान भी हो ही जाती है। तो फिर मैंने सोचा चलो उस बाद में भी मुझे करना ही है, इससे अच्छा मैं अभी ही कर लेती क्योंकि बच्चे भी अभी सोए हुए हैं। तो फिर मेरा काम भी अभी जल्दी से हो जाएगा। तो फिर मैंने यहाँ पर आटा भी गूंद लिया है और आटे को मैं रख दूँगी अब किचन में ढक कर। और अभी इसके बाद मुझे सब्ज़ी भी काटनी है तो हाथ वगैरह धुल लिए हैं फिर से अच्छे से। और मैं ले आई हूँ ये डूंगा सब्ज़ी काटने के लिए और फ्रिज से मैं निकाल लूँगी सब्ज़ी। तो उस फ्रिज में भी ना थोड़ा बहुत ही सब्ज़ी रह रखी है। तो फ्रिज में शिमला मिर्च पड़ी हुई है तो मैं शिमला मिर्च की ही सब्ज़ी बनाऊंगी आलू डाल के। तो सब्ज़ी भी मैं यहाँ पर आराम से बैठकर काट लूँगी और बस जब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं ना मॉर्निंग के और दिन के काम करने के बाद तो फिर शरीर में एनर्जी आ ही जाती है शाम के टाइम पे। और सब्ज़ी मैंने काट ली थी और यहाँ पर मैंने 1-2 आलू ले लिए हैं और इनका मैं छिलका उतार दूँगी और काट कर मैं इनको नहीं रखूँगी, बस ऐसे ही रख दूँगी। तो देखिए जी मेरा बड़ा वाला बेटा भी उड़ चुका है। तो जी सब्ज़ी भी मैंने धुल ली है अच्छे से, आप देख ही सकते हो। 4 आलू मैंने इसमें रख दिए हैं छिलका उतार के और आटा भी मैंने गूंद दिया है और सब्ज़ी को और आटे को मैंने यहाँ पर ढक कर रख दिया है। और अब देखिए जी यहाँ पर ये बर्तनों की टोकरी भरी हुई थी, जो भी दिन के बर्तन वगैरह थे। तो फिर मैंने सोचा चलो इनको भी मैं साथ के साथ लगा लेती हूँ स्टैंड में। और फिर ना टोकरी तो खाली चाहिए ही होती है, छोटे मोटे बर्तन ना हो ही जाते हैं। और अभी फिर मैं बच्चों को दूध वगैरह बना कर दूँगी। तो जी बच्चों का दूध वगैरह भी हो चुका है और मैंने अपने लिए ना चाय पहले ही बना ली थी। और फिर यहाँ पर बच्चे सोए हुए थे तो ये पतली वाली कंबल ना हम ओढ़ के रखते हैं दिन में भी।
तो फिर मैं इसको भी यहाँ पर तय लगा लूँगी और बिस्तर में ठीक कर लूँगी। झाड़ू तो मैंने लगा ली थी, लेकिन बिस्तर में बच्चे सोए हुए थे ना, तो फिर बच्चों के साथ चादर ना इधर उधर हो ही जाती है। और फिर बच्चों का मुँह हाथ वगैरह भी मैंने धुल लिया था और इनको तैयार कर लिया था। और ये ना ऐसे ही नहीं चलते, हम ना सब्ज़ी मंडी ही जा रहे हैं। सब्ज़ी मंडी हमारे घर से नज़दीक ही पड़ती है, लेकिन मेरे बच्चे ना बोलते हैं मम्मी घर के कपड़ों में तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, हमें तो अपने नए कपड़े ही पहनने हैं। बाज़ार जाते हैं हम जिन कपड़ों को पहन कर, तो फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, पहन लो। और यहाँ पर फिर मैं बच्चों के सर में तेल वगैरह लगा लूँगी अच्छे से और कंघी वगैरह कर लूँगी। और बस मैंने तो जब मैं उठी थी ना, अपना मुँह हाथ वगैरह मैंने धुल लिया था, बाल वगैरह बना लिए थे। और बस मुझे तो अभी अपना कुछ भी नहीं करना था। और बस बच्चों को मैंने कर लिया है तैयार और थोड़ा सा पाउडर मैंने अपने चेहरे पे भी लगा लिया है, क्योंकि ना चिपचिपी सी गर्मी हो ही जाती है जैसे हम काम वगैरह कर लेते हैं। तो जी अभी हम आ चुके हैं बाहर और यहाँ पर मैं अपना दरवाज़ा भी लॉक कर लूँगी। और बच्चे भी ना बाहर जाने के लिए फिर को सो ही जाते हैं। बहुत दिनों के बाद ना आज बारिश नहीं हुई थी शाम के टाइम पे, तो फिर मैंने सोचा चलो घूमना भी हो जाएगा और सब्ज़ी वगैरह लेकर भी हम आ जाएंगे और थोड़ा सा ना बच्चों का मूड फ्रेश भी हो जाएगा। नहीं तो बच्चों का भी एक ही रूटीन हो जाता है, सुबह उठो स्कूल जाओ और दिन में आओ खाना खाओ और सो जाओ, फिर से पढ़ाई करो। तो जी देखिए हम पहुंच चुके हैं सब्जी मंडी और अभी ना हमने सब्जी वगैरह सब कुछ ले ली थी। बस लास्ट में मैं घर आ रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो एक क्लिप में बना लेती हूँ। तो देखिए जी यहाँ पर ना बहुत बड़ी सब्जी मंडी लगती है। तो गाइज मैं ऋषिकेश से हूँ और यहाँ पर ना IDPL हाट के नाम से ना यहाँ पर हाट लगती है। तो पहले तो बहुत ज़्यादा बड़ी लगती थी, लेकिन अब ना फिर भी छोटी लगती है, पहले इससे बहुत ज़्यादा बड़ी लगती थी। और यहाँ पर ना सब कुछ सामान आसानी से मिल जाते हैं, कपड़े हों, बर्तन हो, सब्जी हो, फल फ्रूट्स हो, कुछ भी हो ना, सब चीज़ मिल जाते हैं। और आप देख ही सकते हो ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी मिल जाती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे रेट पर मिलती है। और फिर मैंने सोचा चलो घूमने तो ऐसे भी जाना ही है, तो थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा और सब्ज़ी वगैरह भी हम लेके आ जाएंगे। और फिर अभी ना अंधेरा भी हो ही चुका था और मेरे साथ बच्चे भी थे, तो फिर मैं जल्दी जल्दी ही मैंने सब्ज़ी ली और फिर जल्दी जल्दी से ही हम यहाँ से घर की तरफ निकल रहे हैं। तो जी देखिए यहाँ पर ना मुझे फ्रासमेन लेनी थी, तो बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुक गई थी और मैंने सब्ज़ी वगैरह भी ले ली है। और अब हम मिलते हैं आपसे सीधा घर में। तो जी हम घर में पहुंच चुके हैं और मेरे बच्चे आते ही ना घुस गए हैं बाथरूम में, क्योंकि उन्हें लग गई थी गर्मी पैदल चल के। और फिर हाट में भी ना बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह रहती है ना, तो भीड़ में गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगने लगती है और मुझे भी गर्मी लग गई थी। तो मैंने सब्जियां वगैरह रख दी हैं अंदर और कपड़े मैं लेकर चल दूँगी अब बाथरूम में। और आप देख ही सकते हो मेरे दोनों बच्चे बाथरूम में घुसे हुए हैं, तो मैं इनको भी नहला दूँगी और मैं भी नहा लूँगी। तो जी मैं नहाकर आ चुकी हूँ, बच्चों को भी मैंने नहला दिया है और सबसे पहले अब भगवान जी की पूजा आरती हम कर लेंगे। तो यहाँ पर हम, मेरा बड़ा वाला बेटा और मैं हूँ, तो हम दोनों ने यहाँ पर भगवान जी की भी अच्छे से पूजा आरती कर ली है। और छोटा वाला बेटा अपने लिए लाया था, दोनों लाए थे छोटी छोटी सी गाड़ियाँ। तो छोटा वाला ना उन्हीं गाड़ियों में अभी मस्त हो रखा है, वो हमारे साथ अभी नहीं आया है। और बड़ा वाला बेटा आ गया था। तो भगवान जी की पूजा आरती भी घर में करना ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बाद ना घर में रौनक सी आ जाती हैं। तो देखिए जी यहाँ पर ये दोनों ना यही छोटी छोटी सी गाड़ियाँ लाए थे। बच्चे ना छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश हो जाते हैं, तो इन्होंने बोला था कि मम्मी हमें ना ये छोटी छोटी सी बस चाहिए, तो मैंने कहा चलो ले लो। और फिर इन्होंने वहाँ पर आइसक्रीम वगैरह भी खा ली थी और चाउमीन वगैरह भी खा ली थी। और बस यहाँ पर मैं सब्ज़ी भी निकाल लूँगी अब, और सब्ज़ी को मैं धुल कर रखूँगी टोकरी में। तो सब्ज़ी को मैंने सबसे पहले थैले से बाहर निकाल लिया है और बोतल में मैं बच्चों के लिए ना पानी लेके गई थी, क्योंकि बच्चों को फिर रास्ते में प्यास वगैरह भी लगी जाती है। और सब्ज़ी को मैंने निकाल दिया है और रख दिया है स्लिप के ऊपर। और जो भी ये थैले हैं ना, इनको मैं फोल्ड करके रख दूँगी साइड, और फिर जब दूसरे दिन जाएंगे ना फिर लेके जाने के लिए ठीक रहता है। तो अब मैं सबसे पहले ना सब्ज़ी ही छौंकूँगी। तो सब्ज़ी की कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है और मैं इसमें तेल वगैरह छौंका बनाऊँगी और सब्ज़ी चढ़ा दूँगी। उसके बाद ही मैं ना
जो मैं सब्ज़ी और फ्रूट्स वगैरह लाई हूँ ना, उनको मैं धुल कर रख लूँगी। और बस गाइस, आजकल ना फिर बच्चों के डेली टेस्ट भी चल ही रहे हैं, और वैसे तो सुबह से भी बच्चों को पढ़ाने के लिए बिठा दिया था, लेकिन अभी भी ना थोड़ी देर बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ना फिर भूल जाते हैं। और जो आलू मैंने छिलका उतार कर रखे हुए थे, इनको मैं यहाँ पर काट दूँगी। और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है टमाटर, तेल और तड़का वगैरह। तो जब तक टमाटर अच्छे से मैश हो रहा है, मैं भी काट लूँगी। तो टमाटर में मैंने मसाला वगैरह भी ऐड कर लिया था, और कलछी से ना मैं इनको थोड़ा सा मैश कर लूँगी। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दी है सब्जी को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और कम आंच पर मैं सब्जी को चढ़ा दूँगी। और अभी ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था नहा कर, नहीं तो फिर ना चिपचिपा सा हो रहा था शरीर, और फिर बच्चों को भी अच्छा लगता है, नहीं तो फिर बच्चे भी ना गर्मी से चिड़चिड़ापन कर लेते हैं। वैसे हमारे घर में तो ठंडा है, लेकिन जैसे भीड़ वाली जगह में जाओ ना, तो वहाँ पर गर्मी हो ही जाती है। तो जिस मैंने सब्ज़ी भी चढ़ा दी है, और यहाँ पर जो भी मैं सब्ज़ी वगैरह लाई हूँ ना, अब मैं इनको ना शुरू कर दूँगी। तो जी मैं ज़्यादा कुछ नहीं लाई थी, बस थोड़े से फ्रूट्स लाई थी, और थोड़ा सा मैं 1-2 सब्ज़ी लाई और टमाटर वगैरह लाई। तो बस अब मैं इनको धुल लूँगी और रख दूँगी टोकरी में। और बच्चों के साथ ना घर में फल फ्रूट्स होना चाहिए ही चाहिए होते हैं, नहीं तो फिर ना बच्चे गुस्सा करते हैं। और अब बच्चे थोड़ा सा खाने वाले हो गए हैं, पहले तो छोटे थे नहीं खाते थे कुछ भी, लेकिन अब खाने वाले हो गए हैं। तो फिर इनके लिए ना लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और बच्चों का ना बचपन का ही खाया पिया शरीर में लगता है। तो बस जी यहाँ पर मैं सब्ज़ी धुल लूँगी। और गाइस, इस वीडियो को ना मैं यहीं तक रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद ज़रूर आया होगा, क्योंकि वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है, और इससे आगे का जो भी ब्लॉग होगा ना, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो मैं सीमा भट्ट जल्द ही मिलूँगी आप सभी से एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्ते, बाय बाय।